राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। मानसी सोनी जी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, गुरुजी माया क्या है? माया का उद्देश्य क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म को ढक करके नानात्व का दर्शन कराना, ये माया है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। वेद कहता है ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ और नहीं है। माया का कार्य है ब्रह्म के सिवा और कुछ प्रतीत करवाना, ब्रह्म का अनुभव ना होने देना। सर्वत्र ब्रह्म है, उसको आच्छादित करके और सब कुछ अनुभव कराना। स्त्री पुरुष धन सुख दुख लाभान, ब्रह्म का अनुभव ना होने देना। और माया का स्वरूप क्या है? मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया का स्फुरण जो होता है वो मैं, मेरा, तू, तेरा, और जहाँ तक इंद्रियां और मन जाएं सब माया है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया द्वारा रचा गया है। सत्य है तो केवल हरि, उनका नाम ब्रह्म, वही सत्य है, दूसरा कुछ नहीं है। तो माया क्या है? मैं और मोर, तोर तय माया। इसका विस्तार कितना है? तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक। इसका कार्य क्या है? ब्रह्म को ढक करके अन्य सब कुछ दिखाई देना, लेकिन भगवान को ना दिखाई देना। और भगवान ही है। जब हम साधना करते हैं तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है, केवल भगवान दिखाई देते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब भगवान श्री राम की आराधना की और आराधना परिपक्व अवस्था में पहुंची, तब वो देख रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। खत्म हो गई माया, सब कुछ राम दिखाई दे रहा। सी राम मैं सब जग जानी,
करो प्रणाम जोर जुग पानी, सर्वत्र सिया राम विराजमान है, ऐसा अनुभव होने लगा, क्योंकि माया का भ्रम खत्म हो गया। तो जब तक माया का भ्रम जैसे गोपी जनों के नेत्रों से खत्म हुआ, तो वो कह रहे हैं जित देखूं तित श्याममयी है। सखी पता नहीं मेरी आंखों को क्या हो गया है, ना स्त्री दिखाई दे रहा है, ना पुरुष दिखाई दे रहा है, ना जड़ न चैतन्य, मैं जिधर देखती हूँ मेरा श्याम सुंदर ही खड़ा दिखाई दे रहा है। अब माया खत्म हो गई तो श्याम सुंदर दिखाई देने लगे। माया का पर्दा डाल करके स्वयं भगवान खेल रहे हैं, स्त्री पुरुष नहीं है कोई, स्वयं भगवान है। पर ये बात अनुभव में आने नहीं दे रही, इसी का नाम माया है। और इसी माया पर विजय प्राप्त करने के लिए साधना की जाती है, गुरुजनों की शरण में होकर भगवान का स्मरण करते। देखो माया की पहचान बतावें, सूक्ष्म पहचान, चाह, अंदर देखो, चाह, जीने की चाह, भोगने की चाह, बड़े बनने की चाह, धन की चाह, मान की चाह, चाह यही माया है। और अचाह यही भगवत स्वरूप स्थिति है। जा ही न चाहिए, जा ही न चाहिए, कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, चाह ही नहीं है, कोई चाह नहीं है, वो साक्षात भगवान है। साक्षात भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो चुके। अब वो नहीं, अब स्वयं भगवान अपना घर बनाकर उसके हृदय में रह रहे। अचाह, जो साधना करके संत महापुरुष भगवान को प्राप्त होते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? सकल कामनाहीन जे, कोई भी कामना नहीं, कोई भी चाहत नहीं। अगर चाहत है तो माया है, चाहत नहीं है तो माया नहीं है। ये सबको रौंदे दे रही है चाह, यही चाह सबको रौंदे दे रही। कोई गलत मार्ग में जा करके चाह कर रहा है, हिंसा के द्वारा, झूठ के द्वारा, चोरी के द्वारा, घूसखोरी के द्वारा। कोई थोड़ा धर्म मार्ग में जाकर चाह कर रहा है, लेकिन धर्म और अधर्म दोनों मार्गों से चलने वाला चाह में ही स्थित है। जो चाह से ऊपर उठ गया वो परम धर्म, प्रेम धर्म या सांख्य धर्म, इनके द्वारा वो भगवान को प्राप्त करता है। तो चाह ही माया है, मैं और मोर तोड़ते माया है। उसका कार्य तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक है, और उसका विस्तार इस बात के लिए है कि भगवान को ढक करके वो नानात्व को प्रकट करती है। वो ये साधना का कार्य है, इस माया के नानात्व को नष्ट करके ब्रह्म का अनुभव करा देना। सिय राम में सब जग जाने, सब भगवान ही है, ऐसा है। नंजुड़ा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन करके अवधूत कोटि तक पहुंचा जा सकता है या कोई वो अवतार लेते हैं? नहीं, अवतार नहीं लेते, अवधूत कोटि की स्थिति होती है। जब शरीर का भान भूल जाता है, खान पान विश्राम सब स्थिति भूलकर ब्रह्माकार वृत्ति, तब कब मल निकल रहा है उसको पता नहीं है, कब शरीर से मूत्र निकल रहा है उसको पता नहीं, कब भोजन सामने क्या आ गया उसको पता नहीं, स्वभाववश खा रहा है। स्वभावश वो महलों में कोई उसे पड़ा है या फुटपाथ में पड़ा है, कोई अच्छे वस्त्र पहना दिए या फटे पुराने वस्त्र या दिगंबर, उसको कोई शुद्धि नहीं है। वो एक अवस्था है ज्ञान की, ज्ञान की एक अवस्था जिसका नाम अवधूत परमहंस है। वो एक स्थिति होती है, कोई कोई महापुरुष उस स्थिति को प्राप्त होता है। जो ज्ञान की भूमिकाएं हैं, भक्ति की भूमिकाएं हैं, प्रथम भूमिका में ही चढ़ पाना बहुत कठिन होता है। प्रथम भूमिका में ही भोगों का त्याग है और सब इसी में लुढ़क जाते हैं। आप देखिएगा, अपने तो जैसे देखते हैं, मानसिकता में ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा साधु बनने पर भी लाखों में किसी के एक है। वो अहम की पुष्टता होती रहती है, लेकिन अहम का नाश करके ब्रह्म में स्थित हो जाना, परमात्म साक्षात्कार करना, ये साधारण पुरुषों की तो बात जाने दो। जो साधु वेश धारण करते हैं उनमें से लाखों में किसी की एक होती है जो ब्रह्म प्राप्ति की बात होती है। नहीं तो माया ही अपना चक्र चलाती रहती है। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश। जगत गुरु कौन? बोले निराश, किसी से कोई आशा नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए। और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। और जब किसी संत के ये आशा हो गई कि आदमी हमको अमुक
धनराशि देगा, अमुक सुख देगा, अमुक वस्तु देगा, तो वो शिष्य बन गया और जगत उसका गुरु हो गया। जगत गुरु वही है जो अचाह है, आप्त काम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर छह में से किसी ने भी उसके हृदय को टच नहीं किया, हृदय को परास्त नहीं किया, वही जगत गुरु। जगत गुरु एक स्थिति होती है, वही अवधूत महापुरुष होता है, जिसको न शरीर का भान है, न भोगों की स्मृति है, एकमात्र परमात्मा में स्थित है, उसे अवधूत स्थिति कहते हैं। ये कोई अवतार नहीं होता, हम ही लोग साधना करके उस स्थिति को प्राप्त होते हैं। स्वाति जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे बस इतना पूछना है कि जीवन में लगाव कैसे छोड़ा जाए? लगाव से लगाव छोड़ा जा सकता है। यदि हमारा श्री भगवान से लगाव हो जाए तो धन से लगाव, मकान से लगाव, परिवार से लगाव, इस शरीर से लगाव, सब छूट जाएगा, सब छूट। देह कुटुंब ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। जब परम प्यारे का प्यार प्राप्त होता है तो सबका प्यार धूल धूसरित हो जाता है। परम प्यारे प्रभु से हमारा संबंध नहीं, इसीलिए हम व्यथित हो रहे हैं। जो हमारा संबंध है उसे भूले हुए हैं, जो नहीं उसे स्वीकार किए हुए हैं। कितने भाई बंधु छोड़ दिए, कितने पत्नी पुत्र पति छोड़ दिए, अनेकों बार जन्म हुआ हमारा, कोई हमारा साथी नहीं, फिर अकेला। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं, कोई प्यार नहीं, अकेला यहाँ से जाना है। तो कम से कम अकेला जाना है तो अकेला बन तो जाऊं कुछ देर के लिए। अकेले हम हो नहीं पाते, हम कुछ न कुछ पकड़े रहते हैं, धन को, मकान को, परिवार को, रिश्ते को, नाते को, लोगों को, मित्र को पकड़े रहते हैं। हम भगवान को नहीं पकड़ते हैं। अगर भगवान को पकड़ लें तो सब पकड़ छूट जाए, भगवान से लगाव कर लें तो सबसे लगाव छूट जाए। भगवान से लगाव कैसे हो? भगवान का नाम जप करने से, भगवान की लीला कथा सुनने से, भगवान के भक्तों के संग से, गंदी आदतों के छोड़ने से हमारे हृदय में परम पवित्रता जागृत होती है, तब भगवान से लगाव होता है। अपवित्र हृदय का संसार से लगाव होता है और पवित्र हृदय का भगवान से लगाव होता है। आपको समझ में आया जी? माला जी मुंबई। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 7 दिन 7 भगवान की पूजा करें या जो दिल के समीप हो? बहुत असमंजस में हूँ महाराज जी। मतलब कोई कहता है कि मंगलवार को इनकी, बुधवार को इनकी, बृहस्पतिवार को करते रहो। अच्छा, बट महाराज जी, कोई जो दिल के समीप है केवल एक ही करें तो चलेगा? वो इन सब का फल यही होगा कि एक में ही रति होगी जाके। अभी तो ये कोई रति वाला थोड़ी उपासना होती है, अभी तो सकामता की बात है। नहीं तो एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एकमात्र भगवान का भरोसा और भगवान के किसी एक नाम रूप की आराधना, उसी से कल्याण होता है। ये तो प्रारंभिक बातें हैं, घर गृहस्थी में होती रहती है। सोमवार को इनको जल चढ़ा दिया, मंगल को उनको, बृहस्पति को उनको, ऐसे। ये तो आराधना तो रंग तब लाती है जब एक पर भरोसा हो जाता है, एक पर प्यार होता है। प्यार बहुतों से नहीं होता, प्यार एक से ही होता है। वो उपासना जब रंग लाएगी तो एक में आ जाना होगा। आज आ जाओ, चाहे कल आ जाना, चाहे अगले जन्म में आ जाना, आना एक में ही पड़ेगा। सरिता जी पानीपत से। श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, किसी के कटुतापूर्ण व्यवहार से हृदय में दुख ना पहुंचे, ऐसे इसके लिए क्या करें महाराज? नाम जप करो। जब नाम जप करने से हृदय में आनंद का कवच होता है, तो किसी के गलत बोलने से या गलत व्यवहार से या अपमान करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारा हृदय भगवान के आनंद से रहित होता है तो जरा सा कोई सम्मान दे दिया तो खुश हो गए, अपमान कर दिया तो दुखी हो गए, स्तुति वचन प्रशंसा कर दी तो हम आनंदित हो गए, और जहाँ निंदा कर दी तो हम शोकित हो गए। तो ये हमारी स्थिति ठीक नहीं है। हमें भगवान के नाम बल से अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। किसी की प्रशंसा करने से हमें कोई फूलन नहीं। तुम्हारी बुद्धि है, प्रशंसा करो। कोई निंदा कर रहा है, हमें कोई दुख नहीं, तुम्हारी बुद्धि है, निंदा करो। हम तो जैसे हैं अपने श्री भगवान के हैं। जब ऐसी बात रहेगी तब आप दुख को सह पाएंगे। नहीं छोटी छोटी बातों में, निगेटिव विचारों में, प्रतिकूल व्यवहारों में आप दुखी होते रहेंगे। कब तक दुखी होते रहेंगे? मनुष्य जीवन दुख मिटाने के लिए हुआ है, दुखी होने के लिए थोड़ी मिला है। तो इसके लिए तपस्या करो, साधना करो,
भगवान नाम जप करो, भगवान लीला कथा सुनो, जिससे तुम्हारे अंदर वो ज्ञान प्राप्त हो कि दुख और सुख में समान स्थिति बनी रहे। दुख सुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयऊ, लाभ और हानि में, जय और पराजय में, सुख और दुख में समान भाव, यही महात्मा का लक्षण है। तो महात्मा कोई वेशधारी को ही थोड़ी कहते हैं, महात्मा एक स्थिति होती है, वो आप भी धारण कर सकते हैं, जहाँ दुख सुख लाभ हानि द्वंद्वों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो महात्मा हृदय होता है। बाबा सब में भगवत भाव बना रहे, इसके लिए क्या करें? मैं भगवत भाव बना रहे, इसके लिए फिर क्या करें? यही इसी से सब हो जाएगा। पहले पकड़ो तो एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, नाम को पकड़ो सब ठीक हो जाएगा। खूब नाम जप करो। सुमित कुमार शर्मा जी जर्मन। हरे माई शर्मा जी को राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, देश से बाहर रहने के कारण वर्ष में केवल एक बार ही श्री धाम वृंदावन आने का सौभाग्य मिलता है। इतने लंबे अंतराल में मन की भक्ति ऊर्जा कम पड़ जाती है, कृपया ऐसा कोई मार्गदर्शन। मोबाइल से सत्संग सुनिए, मोबाइल से सत्संग सुनिए। हर प्रोग्राम लगभग मोबाइल में पड़ता है। जो भागवतिक प्रोग्राम है आप उसमें समय व्यतीत कीजिए। जो आपका खाली समय हो आप देखिए, पद गायन हो रहा है, आरती हो रही है ठाकुर जी की, कीर्तन हो रहा है ठाकुर जी का, और ठाकुर जी के जो विविध प्रोग्राम पढ़ते हैं हम उनमें समय दें, तो हम बाहर रहते हुए भी वृंदावन में अपने को अनुभव करेंगे। क्योंकि वृंदावन का प्रोग्राम है ना, तो ये राधा केली कुंज है, उस समय आपकी मानसिक स्थिति वृंदावन में है, तो वो आपको चार्ज करती रहेगी। वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बार, कोटि जन्म के अघ तमय काट करे उजियार। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके हृदय में दिव्य प्रेम प्रकाशित कर देता है वृंदावन का चिंतन। ये परिक्रमा मार्ग है। ये यमुना जी हैं, ये बिहारी जी गए, उनको प्रणाम किया। रोज आने में क्या परेशानी है? कहीं भी हो अपने मानस कैमरे में खींच लो वृंदावन को, रोज वृंदावन आओ, 10 मिनट एकांत बैठ जाओ और मानसिक के द्वारा आप वृंदावन आए, बिहारी जी आए, आप हमसे मिले, प्रणाम किए, यमुना जी गए, सब कुछ कर सकते हो। प्रगट वृंदावन सेवन का फल है मानसिक वृंदावन की सेवा। मानसिक आप आ सकते हो, आप हर महीने नहीं आ सकते, साल भर में आते हो, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन रोज आइए वृंदावन, मन के द्वारा वृंदावन आइए, तो आपको ये अनुभव नहीं होगा कि आप डिस्चार्ज हो रहे हैं। आपको ये अनुभव नहीं होगा, आपको लगेगा मैं चार्ज हो रहा हूँ, मेरे अंदर भागवतिक भक्ति है। और ऐसा प्रायः हर एक को करना चाहिए, क्योंकि रोज सब कोई वृंदावन नहीं वास कर सकता, सब कोई वृंदावन नहीं आ सकता बार बार। अब ये मान लो आसपास कहीं नज़दीक हो तो महीने 2 महीने में आ, कोई अमेरिका में रह, कोई विदेशों में रह रहा है, वो कैसे आए? तो इसलिए आप जो भी सुन रहे हैं हमारी बात को मानिए, वृंदावन वास का ही फल मिलेगा यदि आप वृंदावन का रोज चिंतन करते हैं, वृंदावन की उपासना करते हैं, वृंदावन की आराधना करते हैं, तो आपको ये कभी अनुभव नहीं होगा कि मैं शक्तिहीन हो रहा हूँ। आपको शक्ति का, अच्छा वृंदावन में रहकर कलकत्ता का चिंतन करो, बम्बई का चिंतन करो, तो आपको शक्ति मिल जाएगी क्या? वृंदावन में रह के बाहर का चिंतन करो तो आपको शक्ति मिल जाएगी क्या? तो बाहर रहकर वृंदावन का चिंतन करो, शक्ति मिल जाएगी। जरूरी नहीं है सब लोग वृंदावन वास करें। सब लोग वास करेंगे तो हमारे कार्य कैसे चलेंगे? सब अपने अपने कार्यों में रत रहो, वृंदावन का चिंतन करो, नाम जप करो, साल 2 साल 6 महीना 2 महीना में जब आपको टाइम मिले तब आकर वृंदावन में दर्शन आदि कर जाओ। फिर नवीन ऊर्जा आपके अंदर है, फिर उसका प्रयोग करो। और मोबाइल से रोज सत्संग सुनो, मोबाइल से रोज प्रोग्राम देखो, तो आपको लगेगा कि मैं वृंदावन में ही हूँ, क्योंकि उपस्थिति वहीं होती जहाँ हमारा मन होता है। जब हमारा मन सुन रहा है तो वहीं उपस्थित है जहाँ हो रहा है, और ये प्रोग्राम वृंदावन में हो रहा है, इसलिए वृंदावन में ही आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। शेफाली जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में आत्मनियंत्रण नहीं है, मतलब हम सोचते हैं केवल 5 मिनट। आत्मनियंत्रण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका सही अर्थ है कि जीवन में मन का नियंत्रण नहीं है। उसे आप आत्मनियंत्रण, आत्मा तो निर्विकार है, सच्चिदानंदमयी है, उसका नियंत्रण क्या अपने आप में वो स्थित है, वो किसी की गुलाम नहीं है। लेकिन आप अपने स्वरूप को भूलकर मन के गुलाम हो गए हैं, और मन नियंत्रण में नहीं है और इंद्रिया नियंत्रण में नहीं, इसलिए मनमानी आचरण, इंद्रियजन्य भोगों की प्रबलता के कारण हमसे होते रहते हैं। सीधा प्रश्न ये है, अब इसका उत्तर है कि जब तक हम साधना नहीं करेंगे तब तक हम मन को अपने वश में नहीं कर सकते। सीधी बात है, ये कोई खिलवाड़ नहीं मन को वश में करना। अगर मन को वश में करना है तो गुरु की शरण में जाओ, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र को
निरंतर जपो, तो आप पहचानने लगोगे मन हमारा गया, गलत गया कि सही गया। सही गया तो उसका सहयोग दे देते हैं, गलत गया तो उसे रोक देते हैं। अब वो लाख बार कहे हमारे हृदय को जलाए तो हम गलत कार्य नहीं करेंगे, ये हमें दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जिसे आप आत्मनियंत्रण कह रहे हैं वही मन का नियंत्रण है। आप आत्मा को मन से संबोधन कर रहे हैं, अंतःकरण से संबोधन कर रहे हैं, तो आपका मन आपके नियंत्रण में आने लगेगा। आत्मा तो आप ही है, आपका नियंत्रण अपने आप से आपका क्या, वो तो निर्विकार है। ये आप मन की बात कह रही है, समझ पा रहे हैं? राहुल द्विवेदी जी। राधे श्याम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन को भगवान का भक्त कैसे बनाएं? सबका प्रश्न ये रहता है। देखो, जहां हम मन को लगाना चाहते हैं हमें बार बार उसका चिंतन करना पड़ेगा, हमें उसके विषय की जानकारी करनी पड़ेगी, हमको उसी विषय में लगे रहना पड़ेगा, तो हमारा मन लग जाएगा। अब देखो, हमें संसार में मन लगाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक लगता है। क्यों? हम उसे देख रहे हैं, हम उसे सुन रहे हैं, हम उसे भोग रहे हैं। लेकिन भगवान में लगाना पड़ता है, क्योंकि भगवान को हम देख नहीं रहे। तो हम सुन तो सकते हैं भगवान की चर्चा, कैसे भगवान है, क्या क्या लीला भगवान ने की। हम भगवान का नाम तो जप सकते हैं, हम भगवान की लीलाओं का गायन तो कर सकते हैं। अगर दो चीज हम कर लिए, श्रवण कीर्तन, तो तीसरा सुमिरन। सुमिरन प्रारंभ हो जाएगा, और जहां सुमिरन प्रारंभ हुआ तो मन विक्षेप रहित होकर भगवान में लग जाएगा। इसके लिए वर्षों लगेंगे। अभ्यास करो, बार बार नाम जप करो भगवान का। जब मन जाए, जहां जाए वहां से हटाकर भगवान में लगाओ। बार बार मन को अगर लगाते रहे तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास योग के द्वारा हम ऐसी स्थिति बना लेंगे कि हमारा चित्त कहीं जाएगा ही नहीं, श्री भगवान में ही लगेगा। लेकिन इसके लिए लंबा अभ्यास चाहिए। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। लंबे समय तक अगर हम निरंतर नाम का अभ्यास करें तो हमारा मन भगवान में लग जाएगा। उमेश जी उज्जैन से। दंडवत प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, आज मैं भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अगर थोड़ा भी चलने का प्रयास कर रहा हूं तो केवल आपकी कृपा से ही। महाराज जी, श्री राधा केली कुंज आकर मुझे ये ज्ञान हुआ कि सबसे कठिन मानव जन्म में अध्यात्म का मार्ग है। अभी तक लगता था कि आईएएस बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, आर्टिस्ट बन जाओ, या बाकी सब अच्छा लगता था। लेकिन जब आपके आश्रम में सेवा कर रहे समस्त सेवक भगवान को देखा, भीषण ठंड में भी उचित कपड़ों का ही वो कर रहे हैं, रात्रि में सेवा से लगे हैं, मनमानी आचरण नहीं कर रहे, तो मुझे सब बाकी आसान लगने लग गया कि ये सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, इतना जो कठिन मार्ग है चलने का। हाँ, बिल्कुल। महाराज जी, अब कह रहे हैं कि वहां रहते हुए कि मैं कैसे और भगवत प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त। देखो, हम लोगों का विरक्त मार्ग है, आप हमारा अनुसरण नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बच्चापन से अभ्यास किया है और अपने शिष्यों को अभ्यास में डाल रहे हैं। आप समझो, ऐसी सर्दी में जैसे मात्र एक कपड़ा पहने हुए हैं, तो अब इन पर नजर है, स्वास्थ्य न खराब होने पावे। जब आज्ञा दी है तो आंतरिक नजर है कि स्वास्थ्य न खराब होने पावे। जानकारी प्रगट में और अंतर से भागवतिक बल कि आपको सहनशीलता मिले। लेकिन इनको जो गति मिलेगी वही आपको गति मिलेगी यदि गंदे आचरण छोड़ दो और जो कर्म कर रहे हो वो धर्मयुक्त करो और उसे भगवान को समर्पित कर दो और नाम जप करो, तो वही गति मिलेगी जो इनको मिलेगी। लेकिन इनमें और आप में क्या अंतर होगा? आप केवल अपना कल्याण कर सकते हैं, और ये जब तैयार हो जाएंगे ना तो हजारों का कल्याण कर देंगे। ये अपने कल्याण के लिए नहीं दी जाती, अपने कल्याण के लिए तो पर्याप्त भजन ही है, लेकिन जो तप किया जाता है वो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है, जो कष्ट सहा जाता है। 20 संत हैं जो मौन रह रहे हैं, 20 संत हैं जो फलाहार में रह रहे हैं, 20 संत हैं जो केवल ओढ़ करके ही काम चला रहे हैं, सिले हुए कपड़े नहीं पहन रहे। तो ये सब तपस्या जन मंगल के लिए है। कल्याण तो नाम जप से ही हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी जरूरत है तुम्हारा कल्याण करने के लिए, तुम्हारा मंगल करने के लिए। जो हम कष्ट सहकर तप कर रहे हैं, आप जो हमें भोजन दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, वास व्यवस्था दे रहे हैं, अर्थ दे रहे हैं, उसके बदले में हम आपका मंगल कर सके, इतना हमें पावर हो, भगवत पावर हमारे अंदर आवे। इसलिए विरक्तों को ऐसे कष्टपूर्ण तपस्वी बन करके जगत मंगल करना चाहिए। आपका नाम जब से, भगवत कथा कीर्तन सुनने से और
पाप कर्म ना करने से इतने से ही बड़ा मंगल हो जाएगा, बड़ा मंगल हो जाएगा। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, टमट 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 डमरू जप रहा सदा शिवम, अनल तरल पवन गगन धरा धरा शिव शिवम। है नील कंठ सौम्य नील पंख जा समान है, मनुष्य क्या वो देवता के दंड का विधान है। समक्ष जिनके ताग भी जप रहा सदा शिवम, अनल तरल पवन गगन धरा धरा शिव शिवम। वो नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वो तीन लोक के समान एक विश्व रूप है। कृपालु ऐसे हैं कि विश्व जप रहा सदा शिवम, अनल तरल पवन गगन धरा धरा शिव शिवम। वो शेष हैं अशेष हैं विशेष हैं प्रशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वो उसके जैसा भेष है। नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा सा भाल है, प्रलय भी है विलय भी है अकाल महाकाल है। सदैव सर्वमंगला कला के शीर्ष देवता, वही विनाशकारी है वही जगत जनक सदा। समक्ष जिनके काल भी जप रहा सदा शिवम, अनल तरल पवन गगन धरा धरा शिव शिवम। गुरु जी, मेरा सबसे पहले आपको प्रणाम। और मैं लोक संगीत भी गाता हूँ और भजन भी गाता हूँ, तो मेरे लोक संगीत ज़्यादा लोग सुनते हैं, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो क्या मैं यही सवाल था आपसे कि ये ज़्यादा गाना अच्छा है कि भजन ही गाऊँ, थोड़ा संशय था मेरे मन में। पर लोक में तो मनोरंजन के लिए लोग पसंद संसार ही करेंगे ना, तो खुद राम राम जपो कृष्ण कृष्ण जपो, लोक संगीत सुनाओ लोगों को, जैसे अर्थ की भी प्राप्ति हो, तुम्हारा जीवन भी चले, और भजन करो जिससे तुम्हारा कल्याण भी हो। तो दो लाइन आपके लिए। हाँ सुनाओ। अरे वृंदावन में जो आएगा गुरु जी का हो जाएगा, वही सदमार्ग बताते हैं, बुराई से बचाते हैं। तू राधे राधे बोल संवर जाएगा, तेरा काम क्रोध मद लोभ सब मर जाएगा। तू राधे राधे बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके दर्शन हो गए, जीवन धन्य हो गया। कब से सोच रहे थे, 2 साल से लगातार आपको देख रहे हैं, तो कभी कभी गाने का मन भी नहीं करता है, लेकिन सोचता हूँ कि अब क्या करें। नहीं गाइए गाइए, भगवान ने जो गुण दिया है उसका समाज को दशास्वदन कराइए। गायत्री जी यूएस से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ब्रह्म तत्व क्या है महाराज जी? जो सर्वलोक महेश्वर, अनंत शक्ति संपन्न, अनंत मायाधीश, अनिर्वचनीय परम तत्व, जिसे वाणी के द्वारा केवल संकेत किया जा सकता है, अनुभव केवल होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जब कोई उस परमात्मा की भक्ति करता है तो अनुभव में आता है। ब्रह्म तत्व अनुभव में आता है। वो वाणी के द्वारा अनिर्वचनीय है, नेत्रों के द्वारा अदर्शनीय है। केवल श्रवणेन्द्रिय के द्वारा, वेदांत के द्वारा श्रवण किया जाता है, और तपस्या और साधना से परिपूर्ण हृदय में उसका अनुभव होता है। और जिसे अनुभव हो जाता है वो ब्रह्मभूत, ना उसके अंदर कोई सोच रह जाती है, ना कोई किसी भी प्रकार की कामना रह जाती है। वो निरंतर अखंड प्रसन्नता से युक्त रहता है। लेकिन ब्रह्म तत्व क्या है, ये वेद भी नेति नेति कहते हैं, क्योंकि वो अनिर्वचनीय तत्व है। वाणी के द्वारा पूर्ण उसका वर्णन नहीं होता। वही ब्रह्म तत्व जब अपने को एकोहम बहुश्यामः का संकल्प करता है, तो जो कुछ देख रहे हो, जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा,
वो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। पर ऐसा अनुभव तभी होगा जब साधना और तपस्या करोगे। पूर्ण रूप से वो अनुभव में आता है, वाणी में नहीं। वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उसका वर्णन कर सके। हमारी आपकी वाणी की बात क्या, वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती असिति गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वरुशाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणानाम निष्पारम न याति। स्वयं सरस्वती जी समुद्र को स्याही बना ले, वृक्षों को कलम बना ले, भूमंडल को, भूमि को कागज बना ले, अनंत काल तक उस ब्रह्म की महिमा को लिखे तो भी वो पार नहीं पा सकती। वो अनिर्वचनीय तत्व है, संतों के हृदय में अनुभव में आता है। संत का तात्पर्य है जिसका हृदय परमात्म चिंतन से भरा हुआ है, वो कोई भी हो, उसी में परमात्म तत्व का अनुभव होता है। उसी को ब्रह्म कहते हैं ज्ञानी जन, योगी जन परमात्मा कहते हैं और भक्त जन उसे भगवान कहते हैं। वो अनुभव गम्य है, वो अगोचर है वाणी के द्वारा। मोनिका गुप्ता जी लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन को स्थिर और शांत रखना क्यों मुश्किल होता है, इसे कैसे साधा जाए? क्योंकि ये प्रकृति का ही है। परमात्मांश इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, और प्रकृति की रचना से स्वाभाविक आकर्षित है। मनाकष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, मनाकष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। जीव भगवान का अंश है, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये प्रकृति का अंश है। प्रकृति की तरफ आकर्षित होती है। तो मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये जितनी माया की रचना है, इसमें सहज से लगता है, परमात्मा की तरफ कठिनता से लगता है। जैसे पानी को छोड़ो तो जहां ढलान होगी, नीचापन होगा, वहीं पानी जाके रुकेगा। ऐसे ही मन को छोड़ो तो ये नीच गति अर्थात इंद्रियों की भोग विलासता में ही टिकता है। ऊर्ध्व गति में जैसे पानी को चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, ऐसे ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्तत्थम प्राहुरव्ययम, परमात्मा की तरफ मन को लगाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। जितना गुरु जी के द्वारा दिया हुआ मंत्र जपेंगे उतना ही मन भगवान में लगेगा। नहीं तो मन को स्वाभाविक छोड़ देने पर ये विषयों की तरफ जाता है, क्योंकि प्रकृति का आकर्षण मन पर पूर्ण पड़ रहा है। उसी आकर्षण को जो मिटा दे वही महात्मा, प्रकृति के आकर्षण को मिटाकर परमात्मा के आकर्षण से युक्त हो जाए वही भक्त, वही ज्ञानी, वही योगी। सरिता अरोड़ा जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में भौतिक साधनों को प्राप्त करने की इच्छा करते हुए भगवत प्राप्ति की इच्छा कैसे हो सकती है? दोनों एक साथ नहीं होती। 2 म्यान में 2 तलवारें डाली जा सकती, लेकिन एक म्यान में 2 तलवारें नहीं डाली जा सकती। प्रेम गलियति साकरिता में 2 न समाए। जब तक भोग इच्छा रहेगी तो भगवत प्राप्ति की इच्छा हो ही नहीं सकती, और जब भगवत प्राप्ति की इच्छा होगी तो भोग इच्छा का नाश हो जाएगा। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़े बड़भागी जन भगवान के भक्त जन जब भगवान के मार्ग में चलते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, तो लक्ष्मी का सारा विलास वैभव उनके लिए बमन के समान हो जाता है। उनको घृणा हो जाती है भोगों से, भोगों में प्रीति नहीं रहती, और जब तक भोगों में प्रीति रहती है तब तक भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, क्योंकि भगवान के वचन है भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। समाधो अर्थात परमात्म प्राप्ति। परमात्म प्राप्ति का वो लक्ष्य ही नहीं बना सकता जिसके हृदय में भोग और ऐश्वर्य की महिमा जागृत हो गई। ये भोगूं, ये धन प्राप्त करूं, ये वैभव, वो भगवान की प्राप्ति नहीं। भगवान की प्राप्ति में समस्त भोग विलास नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है।
जो भगवान से आशिकी करता है, प्यार करता है, वो माया से नहीं करता, और जो माया से करता है वो भगवान से नहीं कर सकता। दो मार्ग हैं अलग अलग, एक माया का मार्ग है जिसमें भोग विलासिता, और एक परमात्मा का मार्ग है जो प्रेम, समस्त भोगों से वैराग्य, एकमात्र भगवान से अनुराग। महाराज जी, गृहस्थ आश्रम में तो ये भौतिक इच्छाएं तो रहती हैं कि खूब धन हो, मतलब अच्छे से परिवार का पोषण करें, तो उसके लिए भौतिक इच्छाएं जागृत हो जाते हैं। ऐसे में वो भगवान पर समर्पित कर देना चाहिए। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। हे प्यारे, मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। मेरे जीवन की, मेरे परिवार की समस्त आवश्यकताएं आप पूर्ण कीजिए या ना पूर्ण कीजिए। मैं सिर्फ आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन आपके सामने रख दिया कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब आप इसका भरण पोषण करो, योगक्षेमम वाहम्यहम, या जैसा आप करो, मैं आपके अधीन होकर आपकी प्राप्ति करना चाहता हूं, भोगों की नहीं। ऐसा भक्त का हृदय होता है। लेकिन जिनका हृदय ऐसा है कि मुझे भोग चाहिए, वो ये लक्ष्य नहीं बना सकते। बात भले बनावे कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी हो, लक्ष्य ही नहीं बन सकता। और लक्ष्य बनेगा तो ये झूठी माया का नाटक नहीं रहेगा। उसकी दृष्टि में ये माया का आकर्षण नहीं रहेगा। माया का आकर्षण तभी होता है जब भगवत आकर्षण नहीं होता। जब भगवत आकर्षण होता है तो माया का आकर्षण नहीं होता। महाराज जी, संसार में रहते हुए वैराग्यवान रह जा सकते? हाँ, वैराग्य का मतलब केवल विरक्त वेश ही नहीं है। वैराग्य का मतलब भोगों में रहते हुए भी भोगों की रुचि न रह जाना, भोगों की रुचि न रह जाना, अपने कर्तव्य पालन के लिए भोगों को भोगना, ना कि इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोगों को भोगना। अलग अलग भाव होता है। एक इंद्रिय विलासिता के लिए खाता है और एक जीवन यापन के लिए खाता है, कि शरीर पोषण के लिए शुद्ध सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करके पाता है, और एक अपनी इंद्रिय विलासिता के लिए मांस है, मछली है, अंडा है, ये वो, ये सब नरकगामी लोग हैं जो अपनी इंद्रिय विलासिता के लिए जीते हैं। जो इंद्रियों का पोषण जी कर भगवान की आराधना, धर्म की आराधना, राष्ट्र की आराधना, वो जीवन धन्य है। नवीन जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप हरियाणा सरकार में स्काउट एंड गाइड एक होती है महाराज जी, जिसमें बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है कि मतलब रक्तदान, पौधारोपण, नशा मुक्ति के लिए बच्चों को शिक्षाएं दी जाती हैं और विद्यालयों में जाके इसका आयोजन किया जाता है। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं, इसके साथ साथ और क्या ऐसा करें कि जिससे बच्चे और ज़्यादा। हाँ, बहुत सुंदर। पहले तो धन्यवाद आपको, क्योंकि हमारा जो आंतरिक प्रयास है समाज के लिए वो यही है कि अध्यात्म की जागृति हो, जो हमारे नवीन पीढ़ी को खोखला कर रही है। विषय प्रियता, भोग विलासिता और व्यसन, नशा। अभी कल के एकांतिक में यही एक बच्चा बैठा था, उसने कहा मैं हॉस्टल में हूँ, वहाँ हमारे साथी सब ड्रग्स, शराब, हुक्का ये सब करते हैं, वही मैं भी करने लगा। तो हमारे जो नए बच्चे हैं इनको शिक्षा दी जाए अध्यात्म की भी। केवल आधुनिक शिक्षा से ही कल्याण नहीं होना। आज शिक्षा का मतलब केवल पढ़ना लिखना रह गया है, आचरणों पर उनका कोई प्रभाव नहीं है। आचरण भ्रष्ट और डिग्री हाथ में, किस काम के हो तुम? अगर आचरण पवित्र नहीं है तो आप किसी भी पद पर जाइए, आप भ्रष्ट पदाधिकारी होंगे। और भ्रष्ट पदाधिकारी या भ्रष्ट नेता या भ्रष्ट समाज प्रियता के पद पर बैठने वाला कभी लोक पोषण नहीं करता, वो लोक शोषण करता है, वो लोगों का शोषण करता है। इसलिए हमारे नए बच्चे ही ये आगे चलकर हमारे भारत के भविष्य हैं। इनको नशा से बचाइए और इनको व्यभिचार से बचाइए। जो हमारे देश का नहीं है वो भावनाएं आ चुकी हैं अन्य देशों वाली। ये जो लिव इन रिलेशन है, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, गंदी बातें हैं, वासना तो सबके अंदर रहती है, लेकिन अगर वासना को छूट दे दी जाए तो नाश कर देगी। वासना को सीमा में रखा गया है। हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है, इसमें वासनाओं को सीमित किया गया है। हमारे 4 आश्रम हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम
और चौथा है संन्यास आश्रम। तो अगर पहला ही आश्रम जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वही बिगड़ गया तो फिर हमारा मोक्ष कैसे होगा? हम जो मनुष्य जीवन प्राप्त किए हैं ये केवल भोगों के लिए नहीं, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और विद्या विनयम ददाति, विद्या विद्वान पुरुष विनयी होता है। और आज की आधुनिक विद्या अपनी माँ को, अपने पिता को गाली गलौज करना, अपमान करना, उनकी अवहेलना करना, उनको यहाँ तक मारना पीटना, उनको उनकी हत्या भी कर देना, ऐसे सुनने को मिलता है। तो हमारे बच्चों में ये जो नशा है ये हिंसात्मक वृत्ति पैदा कर देगा। अगर नशा नहीं मिलेगा तो अपने प्रियजनों की भी वो हत्या कर देगा। इसलिए आप जैसे माता पिता, शिक्षक, समाज प्रिय, इनको चाहिए कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं, अपने घर के जो बच्चे हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, इनको बैठाल करके इनके दिमाग में डाले कि ब्रह्मचर्य का नाश ही जीवन का नाश है। कोई भी नशा करना अपने जीवन को पतित कर लेना है। इसलिए नशे से और व्यभिचार से यदि बचाया जा सके, कुसंग से, तो हमारे बच्चे आगे चलकर हमारे भारत का भविष्य बनेंगे। वर्षा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे मिलने के बाद समझ में आया कि प्रारब्ध क्या है, कर्म क्या है। ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई महाराज जी। अब तो ऐसी रोजमर्रा की जीवन हो गया है कि सब कुछ चाह के भी छोड़कर नहीं आ सकते। अब तो ऐसा लगता है कि नहीं, छोड़ के जाना कहाँ है, छोड़ के जाना कहाँ है? तो इनसे निकलना भी बहुत मुश्किल है। नहीं, कुछ नहीं, केवल समझ ठीक करनी है, समझ ठीक करनी है। ये मेरी तकिया है, ये मुझे बंधन युक्त हो जाएगी, और ये भगवान की प्रसादी है, सेवा में है, ये हमारे लिए मोक्ष का कारण बन जाएगी। ये मेरा परिवार है, ये बंधन का कारण बन गया, और ये प्रभु का है, ये मोक्ष का कारण बन गया। ये मैं भोग रहा हूं, ये बंधन का कारण बन गया, और प्रभु का भोग लगा के मैं प्रसाद पा रहा हूं, ये मोक्ष का कारण। भागना कहाँ है महाराज जी? अंदर से कहने मात्र से ऐसा हो जाए। अंदर बिल्कुल केवल सोच बदलनी है, सोच, अपनी सोच बदल जाए बस। उसी सोच को भक्ति में भावना कहते हैं। अपनी भावना बदलनी है। अपना जो सोच है, अपनी जो भावना है, वो निगेटिव होती चली जा रही। तभी लोग डिप्रेशन में पहुंचते चले जा रहे हैं, बड़े परेशान लोग हैं। अगर हमारी पॉजिटिव सोच हो, हमारी सोच ठीक हो, हमारी भावना ठीक हो, तो हम आज अभी बिना किसी सामग्री के आनंदित हैं, बिना किसी वैभव के, बिना किसी सामग्री के, जिस परिस्थिति में हैं हम सुखी हैं। अगर हम दुखी हैं तो नकारात्मक सोच से, हमारी सोच सही नहीं है। हम दूसरे को देखकर जलते हैं, ईर्ष्या। हम दूसरे को सुख पहुंचाने की जगह दुख पहुंचाते हैं, स्वार्थ। हमारा स्वार्थ इतना बढ़ जाता है कि अपने पूज्य जनों की भी अपमान करने में हमें कोई हिचक नहीं होती। तो हमारी सोच बदलनी है, कहीं भाग के नहीं जाना, कुछ नहीं करना, ना वेश बदलना है, ना देश बदलना है, केवल उद्देश्य बदलना है। हमारा उद्देश्य बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए, सब ठीक हो जाएगा। सोच बदल लो, केवल कहीं नहीं भागना। जो खाली समय है, राधा 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 राधा, जब कार्यरत हैं, कृष्णार्पणम मस्तु, उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दिया। बोलो समस्या कहाँ है? महाराज जी, अभी क्या वो बल नहीं आता, सोचते हैं कि नहीं करेंगे, बट फिर भी वो हो जाता है। नाम जप क्यों कह रहे हैं? नाम जप श्री हरिवंश नाम बल रहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। नाम बल से सब हो जाएगा। आप नाम जप करके तो देखो ना, नाम जप से क्या नहीं हो सकता। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप को हिला के रख दिया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हिरण्यकश्यप भगवान ने पाड़ के फेंक दिया उसको। 5 वर्ष का बालक ध्रुव जब भगवान नारायण की शरण में हुआ तो आज भी अटल पदवी प्राप्त है, जिसकी सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं। 5 वर्ष के बालक ध्रुव की तपस्या ने वो पद दिलाया कि आज भी सप्त ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी महात्मा उनकी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव पद की अटल पदवी प्राप्त हुई। हम भगवान से जुड़े, हम भगवान का नाम जप करें,
हम भगवान को समर्पित हो जाएं, ये जरूरी है, कहीं भागना जरूरी नहीं है। कहीं भाग के जाओगे तो माया ही माया है। और अगर आप सोचते हो कि हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, तो आपके ऊपर कितने लोगों की जिम्मेवारी है? 5, 10, 15 इतने परिवार में होंगे। यहां तो हजारों लोगों की जिम्मेवारी है, हजारों लोगों की जिम्मेवारी है। सब कुछ चल रहा है, भगवान खूब अच्छे से चला रहे, कोई भूखा नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि परेशान। और ना इनको चिंता है ना हमको चिंता है। चिंता उनको है जिनकी हम शरण में हैं। आप चिंतित हो इसलिए कि आप अपने अहंकार से अपने परिवार का पोषण करते हो, और हम श्री भगवान से पोषण करते हैं। कई सौ लोगों का भोजन बनता है, कई सौ लोग एक साथ बैठकर भोजन पाते हैं। कौन व्यवस्था देख रहा है? ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि भगवान के आश्रित हो जाने पर आप देखिएगा कि आप कितने निश्चिंत हैं, निर्भय हैं, निशोक हैं। आप कहेंगे आप बाबा जी हैं तो आपका भगवान पोषण करते। नहीं, भगवान को बाबा जी या गृहस्थ से मतलब नहीं होता, भगवान को भक्ति से मतलब होता है। यदि आप भक्त हो, जैसे नरसिंह मेहता जी भक्त हैं, आप देखो उनका चरित्र पढ़ करके भगवान ने क्या क्या नहीं किया नरसिंह मेहता के लिए। आप बड़े बड़े भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो। हमें तो लगता है अगर भक्तमाल को देखा जाए तो 30% विरक्त संत होंगे और 70% गृहस्थ संत होंगे। जो भक्तों के चरित्र हैं उनमें अधिकतर गृहस्थ महापुरुष हुए जिन्होंने भगवान को अपनी भक्ति से अधीन कर लिया। लेकिन समर्पण, तन मन प्राण सर्वस्व समर्पण करके भगवान की आराधना की। भगवान सब कुछ पूरे विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण कर रहे हैं, फिर अपने भक्त का क्यों नहीं करेंगे? हम चिंता क्यों करें? हमें निश्चिंत रहना चाहिए भगवान के भरोसे से। महाराज जी, अभी जैसे सुना है तो अभी ऐसा लगता है कि अभी से विश्वास करेंगे और अभी छोड़ देंगे, बट जैसे माया का प्रभाव चढ़ता है तो ऐसा लगेगा कि हम नहीं करेंगे। तो हमारे पास नाम है ना, नाम जप नहीं तो प्रभाव पड़ेगा। नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन हमारे संग पहरेदार है। नाम पाहरू, राधा राधा, वो पहरा दे रहा है, किसी भी विकार या चिंता या शोक को घुसने नहीं देगा। नाम पाहरू, नाम रूपी पहरेदार है। और भगवान का रूप नेत्रों में अगर ध्यान कर रहे, मानो दरवाजा बंद है, कैसे कोई विषय प्रवेश करेगा, कैसे कोई चिंता प्रवेश करेगी? इसलिए निश्चिंत निशोक निर्भय रहने के लिए सबको चाहिए कुछ समय निकालो, भगवान का नाम जप करो। हर समय जो कर्म करते हो भगवान को समर्पित कर दो। मांस, मदिरा, मछली, अंडा, ये सब चीजें बंद करो। गंदे भोजन मत पाओ, गंदा आचरण मत करो। आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। बिना भगवान के आपका अधूरा जीवन है। यहां से मरोगे तो कुछ लाद के नहीं ले जाओगे, केवल भगवान का नाम और शुभ अशुभ कर्म साथ जाते हैं। इसलिए यहां न कोई मित्र है न शत्रु है, अपना काम बना लो। नाम जप करो, परिवार को भगवान का समझकर पोषण करो और खूब भगवान के भरोसे में जियो। बड़ा आनंद है भगवान के आश्रित होने पर। श्री राधा वल्लभ लाल की। अपने कार्य क्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए, गंभीर भाव से रहिए, विनम्र रहिए और खूब नाम जप कीजिएगा। जीवन को उन्नतिशील बनाना है। जब तक भगवान न मिल जाए तब तक हमारी यात्रा रुकनी नहीं है। लौकिक पारलौकिक सब क्षेत्रों को पार करते हुए एक बार ठाकुर जी के देखें, जिसके हम असली में हैं, एक बार भरनेत्र उसको तो भी देखें। अनंत जन्म व्यतीत हो गए इसी माया में भ्रमित होते हुए, न जाने किस किस को अपना बनाया, सब छूटते गए। एक बार जो अपना है उसको तो देखें, जो एक बार अपना असली पिता है, जिसने मुझे प्रकट किया, जिसने मुझे बनाया है, एक बार उसको देखें। एक बार लालसा होनी चाहिए। सुनते हैं बड़े सुंदर हैं यार, एक बार तो देखना चाहिए ना, बड़े सुंदर हैं, देखने योग्य हैं, अपने हैं, प्यारे हैं। तो एक बार ये लक्ष्य बना लेना चाहिए कि आप चाहे जिस जन्म में मिलो, ये आपके ऊपर छूट है, लेकिन प्यारे अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपने सब सुख देख दिए, दिखा दिए, अब हम मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे आप चाहिए। और अगर आप चाहिए तो सारे सुख आपके चरणों में अपने आप आ जाएंगे। और आपसे विमुख होने पर देखो, हनुमान जी महाराज रावण से बोले कि तेरे पास सब कुछ है लेकिन विवेक नहीं,
जिनके द्वारा तुझे सब कुछ मिला है उन्हीं की पत्नी का अपहरण करके तू सुख चाहता है। तो शंकर सहस विष्णु आज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। हजारों शंकर हजारों विष्णु मिल जाएं तो भी तुझे भगवान राम से द्रोह करने के कारण तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। और अंततो गत्वा बंदर उसकी खोपड़ी पे पैर मारते हैं। यह हाल देखकर मंदोदरी कहती है कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन यारा। आज जिस समय तू चलता था मैंने देखा है, दिशाओं के दिग्गज कांपते थे। आज वही रावण तेरी खोपड़ियों को बंदर लात मार रहे हैं। ये हालत भगवान से विमुख होने के कारण हुई। तो हम उन भगवान के सन्मुख हो, उन भगवान को प्राप्त करें तो मनुष्य जीवन की सफलता है। खूब आनंद पूर्वक रहो, मस्त रहो, भगवान के आश्रित रहो। बताओ आपके महाराज जी, आप हमारे हम सब श्री जी के हैं। हम एक छत्र के नीचे हैं, जिसका ये नीला छत्र है ना, ये नीला छत्र है ना आकाश, हम सब उसी के बच्चे हैं, हम उसी के हैं। हाँ, आगे का मार्ग आप नहीं जानते तो हम आपका हाथ पकड़ लिए, हमारा कोई हाथ पकड़े है, उसका कोई हाथ पकड़े है और उसका वो हाथ पकड़े है। ऐसे हम क्रम से जा रहे हैं। इष्ट आचार्य गुरुदेव उन्हीं के बल से हम जा रहे हैं। ये जो परंपरा बनी है वो ऐसे ही बनी है कि हम आपका हाथ पकड़े हैं, लेकिन मेरे में सामर्थ्य नहीं, मेरे गुरुदेव मेरा हाथ पकड़े हैं। लेकिन मेरे गुरुदेव आचार्य का हाथ पकड़े, आचार्य इष्ट का हाथ पकड़े, तो मतलब हम लाइन में ही हैं, हम वहीं पहुंच जाएंगे। जय जय श्री हरि। श्री हरि, खूब जाओ, मस्त रहो। अलका श्रीवास्तव जी। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, योग क्षेम मतलब जीवन यापन से जुड़े खर्च की चिंता बनी रहती है, इससे ऊपर उठने के लिए महाराज जी क्या करें? आप बताइए, आप दुख प्राप्ति की चाह करते हैं क्या? कोई स्वयं प्राप्त होता है ना, ऐसे सुख प्राप्त हो जाएगा जो आपके भाग्य में लिखा है। सुख और दुख के लिए आपको प्रयास नहीं करना, आपको प्रयास करना है सुख और दुख से परे परमानंद की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। यदि आप भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो आपको योगक्षेम की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योग और क्षेम का वाहन मैं स्वयं करता हूं। योग का तात्पर्य होता है प्राप्त जो है और अभी जो नहीं प्राप्त है, नहीं प्राप्ति की प्राप्ति कराने का नाम योग है, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करने का नाम क्षेम है। जो नहीं प्राप्त है वो स्वयं ठाकुर जी प्राप्त कराएंगे, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी करेंगे। वो देख रहा है योगक्षेमं वहाम्यहम्, वो ऐसे थोड़ी बोल रहा है, वो सच्चिदानंद है, वो सत्य नारायण है, वो जो बोलता है वो करता है। उन्होंने कहा योगक्षेमं वहाम्यहम्, मेरा सिर्फ कार्य है उसका आश्रय लेकर चिंतन करना, और उसका कार्य है व्यवस्था करना। हम जब उसकी शरण में हैं तो उसकी व्यवस्था अपने आप होगी। आप चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सबकी वो व्यवस्था करता है। हम आपको कैसे बताएं, वो इतना आगे से आगे देता रहता है। आपको क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप अहंकार से अपना पोषण कर रहे हैं, भगवान से नहीं। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमित मन्यते, तो उतना ही मिलेगा जितना आप कर रहे हो। अगर ऐसे हो गए, एक होता है गोदनामा और एक होता है निजी कमाई। जो भक्त होता है वो गोदनामे में होता है। हमारा विश्वास, हमारा आत्मनिर्भर भाव, हमारी आत्मा भगवान है, उन पर निर्भर भाव, तो कहते योगक्षेमं वहाम्यहम्। हम एक गृहस्थ की बात बताते हैं। हम रोटी मांगने जाया करते थे, तो उनको देखते तो पूजा में ही लगे रहते। बिहारी जी के तीनों काल के दर्शन, यमुना स्नान, वृंदावन की प्रदक्षिणा और नाम जब भक्ति में रत रहते। उनकी बेटी सयानी हुई, कोई अर्थ की व्यवस्था नहीं कि आपकी बेटी सयानी हो रही है और ब्याह करना है और आप रात दिन पूजा में ही केवल लगे रहते। आपकी आय कोई है नहीं। जो रेलवे में तो उससे जो उनको मिलता था पेंशन, उसी से उनका चलता था। वो बिल्कुल बिल्कुल विरक्त संत जैसे गृहस्थी में। तो उनका बाबा, हम बिहारी जी की वो बात देखते हैं जो उन्होंने कहा योगक्षेमं वहाम्यहम्।
मैं पूर्ण भरोसे पे हूं, जिस तारीख को जिस समय होना होगा वैसा होगा। एक परमहंस जी थे, अभी उनका शरीर पूरा हुआ, बड़े ब्रज के गुप्त परमहंस थे, उनको कोई जानता नहीं था। वो एक इंजीनियर को गुड़गांव से लेकर के आए बिहारी जी के दर्शन कराने। तो वो उनके यहाँ पहुंचे, पहुंच कर कहा कि तुम्हारी बेटी ब्याह लायक है यार, ब्याह नहीं करोगे? तो उनका कोई संयोग बैठेगा तो देखेगा, हम तो बिहारी जी के ऊपर है। तो कहा ये इंजीनियर है, ठीक रहेगा? इंजीनियर से कहा लड़की ठीक रहेगी? उन्होंने कहा जी 5 मिनट हम बात कर लें। बोले बात कर लो, ब्याह हो गया। कैसे बिहारी जी करते, कैसे व्यवस्था करते, योगक्षेमम वहाम्यहम। ये कोई भगवान ने मजाक नहीं की, गीता जी में स्वयं भगवत वाणी, पर हम ऐसे नहीं हो पाते। हम कहते हैं ऐसे रहो, तुम बचाने की कोशिश मत करना, तलवार आएगी और तुम्हारे गले में हार बन जाएगी, वो तुम्हारे गले को छू भी नहीं सकती यदि भगवत आश्रित हो। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद है, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप है, आग में जलाता है, जहर पिलाता है, हर कोशिश मारने की करता है, लेकिन 5 वर्ष के बालक का बाल भी बांका नहीं कर सका। और भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके फाड़ के फेंक दिया उस वरदानी, विशेष वरदान प्राप्त किए हुए हिरण्यकश्यप को भगवान ने फाड़ के फेंक दिया। और 5 वर्ष के बालक का वो त्रिभुवनपति होने पर भी बाल बांका नहीं कर पाया। ऐसे भगवान हमारे हैं, भगवान की अनंत सामर्थ्य है, हम भगवान के आश्रित नहीं हो पाते, इसलिए हमें बात नहीं। अरे योगक्षेमम वाम्यम, ऐसा मत सोचो कि केवल बाबा जी का ही योगक्षेमम वाम्यम, भगवान अपने भक्त का योगक्षेमम। अर्जुन बाबा जी हैं क्या? अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़े हुए अखिल ब्रह्मांडों का नायक वहां बैठा जहां अर्जुन की जूतियां है। रथी जब खड़ा होता है तो उसकी पादुका जहां होती वहां सारथी का निवास। कौन है? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्दिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जो भगवान शंकर ब्रह्मादि हैं, जिनके चरण रज की वंदना करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है। और बैठे कहाँ है? सारथी बने बैठे हैं। तो हमें विश्वास होना चाहिए, विश्वास के बिना भक्ति नहीं और भक्ति के बिना सदगति नहीं। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, भगवान पर विश्वास करो, उसका चमत्कार देखो, उसका चमत्कार देखो, भगवान कैसे रक्षा करते हैं। महाराज जी, आपने बोला कि अप्राप्त की प्राप्ति और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करते हैं प्रभु। महाराज जी, यहाँ जब मनोकामना वाली बात आती है कि हमने भगवान से मांगा फिर दिया नहीं, क्यों दे? भगवान तुम्हारे नौकर है। तुमने तपस्या की, तुमने साधना की, तुमने उपवास रखे, तुमने व्रत रखा, तुम तीर्थ याटन किए, तुम कितना नाम जप किए, क्यों दे दे? हमने बताया है कि 2 प्रकार से भगवान देते हैं। एक तो होता है अपनापन, जैसे ये हम दुनिया जो है हमारे भगवान की एक दुकान है, मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता। अब इस दुकान पर जब हम जाते हैं और हम कहें जरा सोने का हार दिखाइए, लीजिए, पैसा आपको देना पड़ेगा। अच्छा, घर का आदमी गया और उसने कहा ये हार तो हमें बहुत पसंद है, ले लीजिए, उससे पैसा मांगेगा क्या? तो या तो भगवान के बनो, तो आप मेरा स्वामी है, मैं उनका दास हूं, वो मेरा पिता है, मैं उनका पुत्र हूं, जिधर चाहूं, जो चाहूं, जब चाहूं, जहां चाहूं वहां उपस्थित करवा दूं, क्योंकि वो अखिल सामर्थ्यशाली है। या तो घर के बनो, उनके दास, उनके निज जन बनो, उनके सखा बनो, उनको प्रीतम मानो, और या फिर तपस्या करो, तपस्या करो और फिर भगवान से चाहो। तो जैसे श्री ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आदेश किया, जाओ गृहस्थ धर्म स्वीकार करके संतति उत्पन्न करो। श्री कर्दम जी ने सोचा, बहुत ज्ञानी महापुरुष थे, तो उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की। दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर हाथ उठाकर 10,000 वर्ष तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए तो उनका मुझे मेरे योग्य पत्नी चाहिए। तो आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देहूति, भगवान ने कहा वो परसों आएंगे और आपका ब्याह कर देंगे। पत्नी भी चाहिए तो 10,000 वर्ष, तो कलयुग में 10,000 वर्ष तो जीला नहीं, 80 वर्ष जीला यार। 10 दिन तो भजन करो, कुछ चाहिए तो भजन करो। ऐसे थोड़ी कि बोल दी जाके कि तुम्हें 100 किलो लड्डू खवा दे, भूखों मर रहे हैं। अरे पूरे विश्व ब्रह्मांड को भगवान पवा रहे। अच्छा, ये काम नौकर से कहा जाता है। मालिक को तुम नौकर समझ रहे हो कि तुम्हें 50,000 का फूल बंगला बनवा देंगे, हमारा काम कर दो।
ऐसे नहीं होता। या तो इतनी तपस्या हो, आपका भजन हो, व्रत उपवास हो, तीर्थयाटन हो, तो मांगिए, अनुष्ठान कीजिए तो पूर्ति होगी। या आप भगवान के बन जाइए कि नाथ आप मेरे स्वामी हैं, मेरी आवश्यकता है, तो भगवान उस आवश्यकता की पूर्ति निश्चित करेंगे। विश्वास कीजिए। अगर दो में से आपका कोई न तप है और न संबंध है तो ऐसे मांगने से नहीं मिलता। ऐसे मांगने से तो सब लोग मांगते रहते हैं भगवान से, ऐसे थोड़ी सुनते हैं भगवान। हमारी बात मान लो, भगवान को अपना मान लो। अपना मानने में क्या जाता है, वो तो अपने हैं ही। और फिर प्यार से उनसे बात करो, वो सुन रहे हैं, मान लो छवि के सामने ही आप ऐसा। हमने आज तक देखा है कि 1 सेकंड में हमें उत्तर मिला है, हमारे हृदय में ही 1 सेकंड में उत्तर आया। अगर हमने कोई प्रश्न किया अपने ठाकुर जी से, कोई बात की, एक तो ऐसे चांस ही नहीं आते, 1 सेकंड में निदान मिला है, 1 सेकंड में निदान मिला है। वो सुन रहे हैं, आप जहां से बोल रहे हो वहीं बैठे सुन रहे हैं, लेकिन आपका परिचय तो होना चाहिए। आपने परिचय तो संसार में किया, भगवान से परिचय किया नहीं। भगवान को केवल एक माना अपनी वासनाओं की पूर्ति का क्षेत्र, सो ऐसा नहीं है। वो भगवान है, बहुत चतुर है, बहुत खिलाड़ी है, ऐसे हाथ में आने वाले नहीं हैं। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा इतना तो कबहू हसीने हो इतना कबहू हसीने हो सुनहु कृपा